फ्रेंड्स, सर्दी आते ही यदि आपको आपके प्लांट में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे कि आपके प्लांट के पत्ते मुड़ रहे हैं या उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसी घरेलू चीज़ बताऊंगी जिससे कि आपके प्लांट में सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा, यदि प्लांट फंगस की वजह से ख़राब हो रहा है तो आपकी प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगी और सर्दी से भी बचा रहेगा। सर्दी में प्लांट की ग्रोथ ना करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लांट को पर्याप्त धूप ना मिलना। यदि आपके प्लांट को धूप नहीं मिल रही है तो वो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा और उसमें फूल भी नहीं लगेंगे। तो यदि आपके घर में जहाँ पर आपका प्लांट रखा है और धूप नहीं आ रही है तो आप उसको ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पर धूप मिलती रहे, क्योंकि ठंड में वैसे ही कम धूप मिलती है और पौधों को बिल्कुल भी धूप नहीं मिलेगी तो उनमें बिल्कुल ग्रोथ बंद हो जाएगी। दूसरा कारण है पानी। यदि आप हद से ज़्यादा पानी डालते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं और प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करता है और ख़राब हो जाता है। तो आप पानी भी सर्दी के मौसम में उतना ही डालें जब मिट्टी आपको लगे कि 1 से 2 इंच सूख गई है, तभी आप इसमें वाटरिंग करें, वरना ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट की ग्रोथ करने के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करे। साथ ही उसमें यदि फंगस लगती है, किसी तरह की बीमारी लगती है, तो हमें उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप इस प्लांट को देख रहे होंगे, देखिए इसे इतनी कड़ाके की ठंड में भी इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये नई पत्तियाँ निकल रही हैं। ये पीली पत्तियाँ नहीं हैं, ये गोल्डन दुरांता का प्लांट है और जिसमें कि जो नई पत्ती निकलती है वो इसी कलर की होती है। तो ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में देती हूँ सर्दियों के मौसम में, जिससे प्लांट इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। महीने में एक बार आपको अच्छी तरह से प्लांट की इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपके प्लांट की रूट हैं वो स्वस्थ हो सकें और उनको अच्छी तरह से एयर मिल सके। तो इस तरह से आप जब प्लांट की गुड़ाई कर देंगे, उसके 1 दिन बाद आप उसको 1 दिन के लिए इस तरह से छोड़ दें और उसके 1 दिन बाद फिर आपको लेना है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और प्लांट की यदि ग्रोथ रुक गई है तो वापस से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से गुड़ाई की हुई मिट्टी में हमें बर्मी कंपोस्ट मिला देना है। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। लेकिन यदि आपके प्लांट में कोई बीमारी, फंगस है और प्लांट काला पड़ रहा है और उसमें नहीं ग्रोथ हो रही है किसी भी बीमारी की वजह से, तो फिर उसके लिए आपको मैं एक घरेलू तरीका और बताती हूँ। इसके लिए आपको लेना है ये दालचीनी। दालचीनी को अच्छी तरह से पीस लें और इस तरह से पाउडर बना लें और आप इसको तकरीबन 1 चम्मच दालचीनी, यदि प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप उसकी जड़ों के आसपास इस तरह से फैला दें। ये बहुत ही अच्छा एंटी फंगल का काम करता है और आपके प्लांट में फंगस नहीं लगने देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से अपने प्लांट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू।